नमस्कार दोस्तों, मैं ईश्वर शला और आप सभी का स्वागत है आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और इसके ऊपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और मैकेनिक्स में आपको ये पता होना चाहिए कि दिया हुआ प्रॉब्लम कौन से टाइप का है, कौन सा टॉपिक आपको पहले करना है, कौन सा टॉपिक आपको बाद में करना है स्टूडेंट, और किस टॉपिक को आपको पहले प्रायोरिटी देनी है। ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले। सो वीडियो लास्ट तक जरूर देखे स्टूडेंट। अगर कंटेंट आपको पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर करें स्टूडेंट चैनल, और लाइक जरूर कीजिएगा स्टूडेंट। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, यूनिट नंबर 3 के ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में। और क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में आपको टॉपिक्स होते हैं स्टूडेंट। बीम पहला होता है, दूसरा होता है लैमिस थ्योरम, तीसरा होता है स्पेस फोर्स सिस्टम। सो बीम के ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्टूडेंट। सो बीम में आपको पहले यूबीएल हे लोड आपको चेक करना है, सेकंड यूडीएल लोड है क्या वो भी चेक करना है, देन आपको हिंज सपोर्ट दिया हुआ है क्या वो भी चेक करना है, देन आपको रोलर सपोर्ट दिया हुआ है क्या वो भी चेक करना है स्टूडेंट। मतलब आपको बीम के प्रॉब्लम में यूवीएल, यूडीएल, हिंज सपोर्ट या फिर रोलर सपोर्ट अगर दिए हुए प्रॉब्लम में दिया हुआ होगा, या फिर आपको स्पेशली बीम ये वर्ड दिया हुआ होगा दिए हुए प्रॉब्लम में, तो वो प्रॉब्लम होगा स्टूडेंट आपका बीम का। देन लैमिस थ्योरम का प्रॉब्लम आपको देखे स्टूडेंट। लैमिस थ्योरम में आपको इस टाइप के डायग्राम दिए हुए होंगे, बॉल के डायग्राम दी हुई होगी स्टूडेंट इस टाइप की, राइट। स्पेयर की डायग्राम दी हुई होगी, मतलब आपको बॉल है क्या दिए हुए प्रॉब्लम में मेंशन किया हुआ, देन आपको स्पेयर दिया हुआ है क्या वो भी चेक करिए, राइट। एंड और आपको दिए हुए प्रॉब्लम में जो भी एफबीडी आप ड्रॉ करोगे स्टूडेंट, जो भी एफबीडी आप ड्रॉ करोगे, उस एफबीडी में आपको चाहिए स्टूडेंट कितने फोर्सेस, तीन फोर्सेस आ रहे हैं क्या वो चेक करना है। अगर जिस प्रॉब्लम की एफबीडी आपकी थ्री फोर्सेस की आ रही होगी, तो वो प्रॉब्लम होगा स्टूडेंट लैमिस थ्योरम का। ध्यान से देखिए, अगर ऐसी डायग्राम आपको दी हुई होगी, या फिर आपको दिए हुए प्रॉब्लम में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में बॉल दिया हुआ होगा, या फिर स्पेयर दिया हुआ होगा, या फिर आपको जो भी डायग्राम दी हुई होगी उसमें आपको जिस डायग्राम की एफबीडी में सिर्फ तीन फोर्सेस आ रहे होगी, कितने फोर्सेस, तीन फोर्सेस आ रहे होंगे, तो समझ लेना है वो प्रॉब्लम होगा स्टूडेंट आपका लैमिस थ्योरम का। और स्पेस फोर्स सिस्टम का जो प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट, वो आपको दो टाइप के फोर्सेस के ऊपर पूछा जाता है। पहला होता है स्टूडेंट कॉन्करेंट फोर्सेस, कॉन्करेंट, और दूसरा होता है स्टूडेंट आपका नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस। कॉन्करेंट और नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस मीन्स इसे कहते हैं स्टूडेंट पैरेलल फोर्सेस, इसे कहते हैं पैरेलल फोर्सेस। कॉन्करेंट मीन्स स्टूडेंट, कॉन्करेंट फोर्स मीन्स एक पॉइंट है और उसी पॉइंट से नंबर ऑफ फोर्सेस जा रहे, नंबर ऑफ फोर्सेस एक ही पॉइंट से नंबर ऑफ फोर्सेस जा रहे, तो उस टाइप की अगर डायग्राम आपको दी हुई होगी क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में, तो वो प्रॉब्लम होगा आपका स्पेस फोर्स सिस्टम का। या फिर आपको ऐसे स्क्वायर प्लेट दी हुई होगी और ऐसे पैरेलल फोर्सेस आपको दिए हुए होंगे स्टूडेंट, ऐसे पैरेलल फोर्सेस, राइट। अलग अलग पॉइंट से, अलग अलग पॉइंट पे आपको ये फोर्सेस दिए हुए होंगे, अलग अलग पॉइंट से सेपरेट ये फोर्सेस अगर पास होते होंगे, तो उस फोर्स सिस्टम को कहते हैं स्टूडेंट नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम या फिर पैरेलल फोर्स सिस्टम। और स्टूडेंट, इन तीनों टॉपिक्स के ऊपर जो भी प्रॉब्लम है मैंने आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया हुआ है, और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है स्टूडेंट। सो वीडियोस में मैंने आपको बहुत आसान तरीके से तीनों के प्रॉब्लम सॉल्व किए हुए हैं। ये प्रॉब्लम कैसे आप पहचान सकते हो वो भी मैंने आपको वहां पे बताया स्टूडेंट, तो आप वहां से देख सकते हो स्टूडेंट। थ्योरी में आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक्सप्लेन हिंज, रोलर और फिक्स सपोर्ट स्टूडेंट, राइट। देन और मैक्सिमम नंबर ऑफ रिएक्शंस आपको सॉल्व करने होते हैं। देन आपको स्टेट द इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर कॉन्करेंट और पैरेलल और जनरल फोर्स सिस्टम। देन आपको एक्सप्लेन करना होता है यूडीएल, यूवीएल, राइट। और आपको लैमिस थ्योरम के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट थ्योरी के। अब हम नेक्स्ट यूनिट देखते हैं स्टूडेंट। सो एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर में आपको केबल, फ्रेम और ट्रस में सिर्फ सेक्शन मेथड के ऊपर ही आपको प्रॉब्लम करने स्टूडेंट। केबल के ऊपर प्रॉब्लम आपको हमेशा आते हैं स्टूडेंट, इजी प्रॉब्लम होते हैं केबल के ऊपर, सो आपको केबल का टॉपिक करना है। अगर फ्रेम का टॉपिक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है स्टूडेंट, अगर जिन बच्चों को सिर्फ पास होना है उन्होंने ये फ्रेम का टॉपिक नहीं भी किया तो भी चलेगा। और आपको सेक्शन मेथड का
ये टॉपिक आपको करना है स्टूडेंट ट्रस्ट में। सो सेक्शन मेथड इजी होता है ट्रस्ट में स्टूडेंट, तो ये टॉपिक आप करें। इसमें आपको थ्योरी पूछी जाती है स्टूडेंट, डिफाइन टू फोर्स और मल्टी फोर्स मेंबर, देन एक्सप्लेन पर इम्परफेक्ट, परफेक्ट और रिडंडेंट ट्रस्ट, देन आपको जीरो फोर्स मेंबर और उसके कंडीशंस आपको पूछे जाते हैं स्टूडेंट। तो यूनिट नंबर 4 में सिर्फ इन तीनों टॉपिक्स में आपने केबल और सेक्शन मेथड किया तो भी चलेगा। अगर आपने फ्रेम किया, फ्रेम करे या फिर केबल करे, दोनों में से आप कौन सा भी एक टॉपिक कीजिएगा स्टूडेंट, और सेक्शन मेथड आपको करनी है स्टूडेंट, बहुत इजी मेथड। तो स्टूडेंट इन तीनों टॉपिक्स के ऊपर प्रॉब्लम मैंने आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया हुआ है और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे के रखा है। सो उस वीडियोस में मैंने बताया कि प्रॉब्लम आप कैसे पहचान सकते हो और बहुत इजी स्टेप से मैंने सॉल्व किया हुआ है स्टूडेंट, तो आप वहां से देख सकते हो इस टॉपिक्स के प्रॉब्लम। अब हम यूनिट नंबर 5 के ऊपर जाते हैं। यूनिट नंबर 5 में आपको वेरिएबल एक्सलेरेशन, कांस्टेंट एक्सलेरेशन, मोशन अंडर ग्रेविटी और प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने। चारों टॉपिक्स के प्रॉब्लम मैंने आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे अपलोड किए हुए और इसका भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है। उस वीडियोस में मैंने आपको बताया कि आप टाइप कैसे पहचान सकते हो और बहुत इजी स्टेप से मैंने इन चारों टॉपिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व किए हुए स्टूडेंट, आपको 100% मार्क्स मिलेंगे स्टूडेंट। और स्टूडेंट आपको यूनिट नंबर 6 में इन तीन टॉपिक्स के ऊपर प्रॉब्लम करने। पहला डायरेक्ट सेंट्रल इम्पैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट, बहुत इजी प्रॉब्लम आती है इसके ऊपर, राइट, ये आपको करना ही है। देन वर्क एनर्जी प्रिंसिपल और डी अल्बर्ट प्रिंसिपल, दोनों में से आपने किसी एक का भी प्रॉब्लम किया स्टूडेंट तो भी चलेगा, और डायरेक्ट सेंट्रल इम्पैक्ट तो आपको करना ही है। इनके भी प्रॉब्लम्स मैंने आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे अपलोड किए हुए और इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे के रखा है स्टूडेंट। तो इतने टॉपिक्स करने हैं आपको स्टूडेंट, इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर आपको क्वेश्चंस आएंगे और आप आसानी से पास हो सकते हो स्टूडेंट। शुक्रिया।